बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 21 अगस्त 2024 पाकिस्तान की सियासी तारीख के अहम तरीन दिन का आगाज हो चुका है और आज बरोज बुध जो डेवलपमेंट्स होनी है इन द नेक्स्ट 12 आवर्स, अगले 12 घंटों में, वो हम सबके सामने है कि कितनी अहम है। एक जानिब तो अदालती महाज से बड़ी बड़ी खबरें हैं और आज बड़ी बड़ी अदालतें लगनी हैं, बहुत कुछ वाजे हो जाना है, लेकिन इस सब के अंदर एक और बड़ी अहम तरीन अपडेट है जो आपके सामने रखनी है और वो है इमरान रियाज खान के हवाले से। हमारे बड़े भाई हैं, पाकिस्तान के चोटी के एंकर हैं। इमरान रियाज खान ने एक इंटरव्यू दिया है। ये इंटरव्यू इंकशाफात से भरपूर है और इस इंटरव्यू ने कुछ नए कट्टे खोले हैं, कुछ नए पिंडोरा बॉक्स जो हैं वो खोल दिए इमरान रियाज ने और बंद कमरों के राज बड़े अरसे बाद सामने आए हैं। इमरान रियाज खान को तहवील के दौरान क्या कुछ कहा जाता रहा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में एस्टैब्लिशमेंट 2014 में इमरान रियाज खान को क्या कहा करती थी, ये सारी डिटेल्स जो हैं ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सामने रखनी है। और तहलका खेज इंकशाफात जो हैं वो इमरान रियाज खान ने किए हैं, उन्हें भी हमने एनालाइज कर लेना है, साथ कुछ और खबरें भी हैं। अगर अभी तक आपने ये वीडियो लाइक नहीं की, लाइक जरूर कर दें। फायरवॉल एक्टिव हो चुकी है, हम तो उसी तरीके से अपनी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। फायरवॉल का मुकाबला आप कर सकते हैं। आप इस वीडियो की एंगेजमेंट को बढ़ाएं, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर इसे शेयर करें। इस तरह से फायरवॉल का मुकाबला आप कर सकेंगे और उसका असर तोड़ सकेंगे। अब जरा आ जाते हैं आम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर। एक तो बड़ी खबर यह भी है कि आपको पता है कि अब से तकरीबन 2 दिन पहले इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने खदशे का इजहार किया कि ये इमरान खान को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक मीडिया को खबर दे दी गई कि इमरान खान की खुराक बड़ी बेहतरीन है, 2 मुशक्कती हैं जो कि टॉप क्लास शेफ्स हैं, बेहतरीन खाना और देसी अंडे, देसी मुर्ग, मटन और फ्रूट्स और कभी सुबह नाश्ते में देसी अंडों के साथ चुकंदर का जूस, बीच में तुखम मलंगा, मतलब इस तरह की चीजें मीडिया को दी गई। आफ्टर इमरान खान सिस्टर्स कंसर्न्स ये खबर दे दी गई। लेकिन अब जो अहम तरीन चीज है इस सब के अंदर, अगर हम उन कंसर्न्स को इस खबर के साथ मिला के पढ़ें तो हमें इस खबर की अहमियत का अंदाजा होगा। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने जाती मुआलिजीन से मेडिकल चेकअप के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा ने दायर की है। दरखास्त में वजारत दाखिला और सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के अहकामात के बावजूद जेल इंतजामिया जाती मुआलिजीन को इजाजत नहीं दे रही। जाती मुआलिज से इलाज की इजाजत न देना आर्टिकल 9 की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाती मुआलिजीन को रसाई न देने से इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। यानी अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर एक दरखास्त, एक पटिशन, एक केस के अंदर भी तफसीलात में इमरान खान की जिंदगी को लाहक खतरात के हवाले से रिटन अब ये चीजें आ गई हैं। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना नियाजी को इमरान खान के मेडिकल चेकअप की इजाजत दी जाए और मेडिकल चेकअप के लिए 15 रोजा शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया जाए। अब ये एक बड़ी आम तरीन खबर है, ये आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से बहुत से सवालात हैं। और जब पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को यह खबर दी गई ना कि इमरान खान साहब बेहतरीन हालात में हैं और इतनी बेहतरीन खुराक मिल रही है, उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ताल निकाला है, क्योंकि मीडिया के जरिए ये खबर पब्लिक तक पहुंचाने का मकसद भी यह है कि ऑल इज नॉट वेल। और मीडिया तो आपको पता है क्या है, एक जो उन्हें दिया जाता है वो बस आगे चला देते हैं बेचारे एज इट इज। अब यहां पर जंग अखबार को मैं देख रहा था, अखबार को कम से कम जो आपको व्हाट्सएप पे मौसूल हुआ है आप उसकी उर्दू तो ठीक कर लेते, चलें टीवी चैनल्स पे चलता है, यानी उसमें आप बावर्ची लिख देते, कुक को बावर्ची तक नहीं किया उन्होंने, एज इट इज जो उर्दू के अंदर काफ और काफ को मिला के कुक लिखा हुआ है ना, वो एज इट इज उन्होंने लिख दिया। तो ये चीजें मीडिया की मजबूरी हैं और हमारा मीडिया कर रहा है। अब डिजिटल मीडिया आजाद है, आपको पता है, और सोशल मीडिया पर बात तो हो रही है और इसलिए सोशल मीडिया फायरवॉल भी है क्योंकि सोशल मीडिया पसंद नहीं है, रेगुलेट नहीं हो रहा। इमरान रियाज खान जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और बड़ी खुली डुली और दिल की बातें की हैं। और मैं समझता हूं कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां उन्हें माने और फिर आगे बढ़े। मेरा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है। माजी में अगर हम कोई एक सर्टन नैरेटिव रखते थे और आज हमें लगा कि वो गलत है तो पहले हमें उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान रियाज खान साहब ने एक तो ये कहा कि कसम है कि पता ही नहीं था कि मिसिंग पर्सनस के साथ और उनके घर वालों पर क्या बीतती है, और जो रियासत हमें बताती थी वो ये था कि ये लोग जिन हैं, राक्षस हैं, इसलिए इनको मिसिंग करना पड़ता है। तो हम फिर ऑब्वियसली विक्टिम ब्लेमिंग चली जाती। लेकिन जब वो बात है ना कि जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले
तो लोग समझे। तो वो जाहिर बात है जब खुद पे गुजरती है तो चीजें समझ आ जाती हैं। इसके साथ ही साथ इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने 2-3 बड़े आम तरीन इंकशाफात किए हैं। एक तो इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि दौरान हिरासत मुझसे नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मांगी गई। मैंने कहा कि यह मुमकिन नहीं, मैंने जो आज तक किया वो अपनी मर्जी से किया। और इमरान रियाज खान साहब ने यह बात कही है कि दौरान हिरासत उनसे सपोर्ट मांगी जा रही थी। फिर एक और बहुत बड़ी चीज और बहुत बड़ी चार्जशीट मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर कि कैद के दौरान मुझे बताया गया कि हमारा चीफ जस्टिस आएगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुझे बुलाएं, मैं उनको बताऊंगा कि मुझे किसने उठाया। अब ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ और बड़ी अलार्मिंग किस्म की बात है। फिर इस सब के अंदर इमरान रियाज खान ने एक और बात कही कि मुझे इलेक्शन से 11 दिन कबल ऑफर हुई कि सिर्फ 9 फरवरी तक चुप रहो, जो मांगोगे दिया जाएगा, जहां मांगोगे वो दिया जाएगा, और ईसीएल में कभी भी तुम्हारा नाम नहीं होगा, तुम एक आजाद पंछी होगे, जहां उड़ के जाओ, डू वट एवर। लेकिन इस सब में जो अहम तरीन इंकशाफ है, एक तो इमरान रियाज खान साहब जो है उनसे पूछा गया कि दौरान हिरासत आपके साथ क्या कुछ हुआ, तो इमरान रियाज ने मुक्तदरा को एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दे दिया और मैं समझता हूं दिस इज द राइट वे टू डू इट। उन्होंने कहा कि मैंने अंग्रेजी और उर्दू दोनों जुबानों में रिकॉर्डिंग करके पाकिस्तान से बाहर 2-3 जगहों पर महफूज रखी है। अगर दोबारा मुझे गायब किया गया तो वो आप सब सुन लेंगे, यानी आप सब सुन लेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। और अगर मुझे दोबारा गायब हुआ तो बाहर बहुत सी जगहों के ऊपर, 2-3 जगहों के ऊपर मैंने वो वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों में रिकॉर्ड करके दे दिए कि मुझ पर क्या क्या गुजरी और मेरे साथ क्या कुछ हुआ। लेकिन इसमें जो नून लीग वाले ये सारे पार्ट्स नहीं उठा रहे कि इमरान रियाज को जिन नामालूम लोगों ने पकड़ा वो नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मांग रहे थे। इवन इमरान रियाज खान जो है उन्हें कहा गया कि आप इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ एक वीडियो बनाएं, मतलब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ वीडियो बनाने का कहा गया। और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इमरान खान के खिलाफ जो सबसे पहला केस बनाया था वो अलकादिर ट्रस्ट का केस था, और इमरान रियाज खान को इमरान खान के खिलाफ स्टोरी करने का कहा गया। और इस सब के अंदर इमरान रियाज कहते हैं मैंने जो खबर मुझे दे रहा था मैंने उससे 4 सवाल किए तो उसकी बोलती बंद हो गई। फिर जब इमरान खान को मैंने सवालनामा भेजा तो इमरान खान ने सारा कच्चा चट्ठा जो है वो खोल दिया। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है ना, नून लीग वाले इस पर बात नहीं कर रहे। उन्होंने इस पूरे इंटरव्यू में से एक क्लिप उठाया, वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने मुझे इमरान खान का धरना बड़ा करके दिखाने का कहा। मेरे इनकार पर 2014 में मेरी नौकरी चली गई थी। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट 2014 में इमरान खान साहब के लिए नैरेटिव बिल्डिंग कर रही थी। ये इमरान रियाज खान साहब ने एक्यूज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के धरने के हवाले से। ये एक बहुत बड़ी बात है, सारी बात है। और फिर इमरान रियाज खान साहब ने यह भी कहा कि मैंने इनकार किया, मैं इमरान खान का धरना जितना है उतना ही दिखाऊंगा, मैं उसे कोई ग्लोरीफाई नहीं करूंगा, मेरे अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं। तो मुझे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा क्योंकि मैंने मुक्तदरा को नाराज किया। अब ये एक एलिगेशन के तौर पर चीज देखी जा रही है। इट इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। और ऑब्वियसली इसमें फिर वो जो नैरेटिव बनाने वाले वो बाकी चीजों को भी पकड़ो ना। फिर इमरान रियाज ने जो बाकी इंकशाफात किए नवाज शरीफ के हवाले से और दीगर, चले आपने एक चीज को पकड़ लिया, ठीक है, आप अपनी मर्जी का बीच में से अखज करके उसके ऊपर इस वक्त तूफान मचा हुआ है। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग बाय द वे, यानी इसे एक डॉक्यूमेंटेड चीज के तौर पर लिया जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट वाज सपोर्टिंग इमरान खान इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 2014। दिस इज जो आपको समझ आती है बेसिकली इस इंटरव्यू से। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो आज का दिन अदालती महाज पर बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मुबारक सानी केस जो है वो भी आज फिक्स्ड है, और मुबारक सानी केस जो है उसमें भी बहुत सी चीजें होनी है। एहतजाज पहले हो चुका है, काजी साहब के लिए बड़ा सेंसिटिव इशू है, और काजी साहब के पास 12 घंटे के अंदर अंदर आज के दिन के अंदर चीजों को कूल डाउन करने का मौका है। लेट्स सी काजी फाइज ईसा साहब को जो पंजाब हुकूमत ने एक बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में दरखास्त देके काजी साहब को अपना वो मुतनाज़ा फैसले की, मुतनाज़ा पैराग्राफ की, मुतनाज़ा लाइन जो है वो दुरुस्त करने का जो मौका दिया है, तो काजी साहब बैकफुट पे तो ऑब्वियसली जाना पड़ेगा क्योंकि मामला सेंसिटिव था। तो आप सेंसिटिविटी का इदराक करते, आप लिखते हुए भी एक एक लफ्ज को पढ़ते, और मुसलमान जो हैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो चीजें हैं उसके खिलाफ अगर कोई चीज नजर आ रही है तो उस पर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज, लेकिन वायलेंस ऑप्शन नहीं है। ये मैं बार बार बात बहुत मरतबा रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि ये रिपीट करना जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आज जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर अली खान साहब जो है उनके सामने एक और केस लगा हुआ है, और वो 9 मई के 2 मुल्जिमान की जमानत का केस है। तो आज 9 मई का केस जो है पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट पे आएगा, और जज जो आगे पढ़े हैं वो कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो 9 मई का केस सुप्रीम कोर्ट तो आया, लटकता लटकता रेंगता रेंगता जमानत मुस्तरद हाई कोर्ट से होता हुआ, और आया भी जस्टिस मंसूर अली खान और जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने। ये 2 बंदों की जमानत का अब केस नहीं रहेगा। आप जरा आज रिमार्क्स और बाकी बातें सुनिएगा, आपको मजीद चीजों का इदराक होगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं आज के दिन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो भी आपके सामने जल्दी जल्दी रख देता हूं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार नए नैब तोशाखाना केस में केस को कलअदम करार देने के लिए कॉल अप नोटिस के खिलाफ रिट पटिशन। 2020 में अलकादिर केस को बंद करने की दस्तावेजात की अदम तलबी के खिलाफ रिट पटिशन है, और नए नैब तोशाखाना केस में गैर कानूनी गिरफ्तारी
اور ریمانڈ کے خلاف ریٹ پٹیشن ہے۔ مندرجہ بالا درخواستوں پر دلائل اور آج عدالت لگنی ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار کی، اور حتمی فیصلہ سنانے سے آلریڈی روکا ہوا ہے۔ وہیں دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت جو ہے کیمپ اڈیالہ جیل میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس جیل ٹرائل کی کارروائی ہونی ہے، تفتیشی افسر پر جرا، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب عدالت کو بھی کیس پر فیصلہ سنانے سے روک رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کیس کا ٹرائل آگے اسی طریقے سے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ آج کے دن کے اہم ترین کیسز کی بھی اپڈیٹس ہیں، اور آج عدالتی محاذ سے بڑی خبریں تو آنی ہیں، لیکن قاضی صاحب جو کہ بہت لمبے خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ انہوں نے بالکل جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں بہت قاضی صاحب برے طریقے سے پھنسے ہیں، یہ جو مبارک ثانی کیس ہے نا، تو آج میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں فجر کے ٹائم، ان دا نیکسٹ 12 آورز آپ کہہ لیں، آج ورکنگ آورز کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں انہیں کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اور بہت سے اپنے معاملات جو ہیں وہ درست کرنے پڑیں گے، ورنہ معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ فائر وال ایکٹیو ہے۔ اس ویڈیو کو واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔